क्या चीजें हैं जो हमें देखनी होगी जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हैं। ये ब्रेकआउट को चेस करने का सबसे बड़ा रीजन क्या चीज है जो हम लोगों को फोर्स करती है ब्रेकआउट को चेस करने के लिए, वो होता है फोमो। हम लोगों को लगता है कि हम जो है ना मूव मिस कर जाएंगे। वो 3 एड ऑन क्या है जो अगर आप अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है। तो याद रखिएगा कि ब्रेकआउट के पहले आपको सिर्फ एक कॉइल देखना है। जैसे टिंडर में स्वैप होता है ना, स्वैप कर दो, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ आके ट्रेड करने की। डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो 5-6% का रिस्क जो है वो आपको लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स की, लेकिन ये नॉर्मल ब्रेकआउट का वीडियो नहीं है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड किया जाता है या ब्रेकआउट्स कैसे आपको खोजने। मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे एड ऑन्स बताऊंगा कि अगर आप अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग में या ब्रेकआउट करते समय इन एड ऑन्स का ध्यान रख लेते हैं या इन एड ऑन्स को अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके ब्रेकआउट जो हैं वो सुपर इफेक्टिव हो जाएंगे। उनके फेलियर की चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। जनरली जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ देम फेल हो जाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो ब्रेकआउट हम सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हो सकता है कि हम गलत ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकआउट को चेज करते हैं, वो सब तो है ही। लेकिन उसके अलावा 3 ऐसे रूल्स जो मैं आज आपको दिखाऊंगा जो आप अगर अपने ब्रेकआउट ट्रेड लेते समय यूज करो तो आपके ब्रेकआउट की ट्रेडिंग इफेक्टिव हो जाएगी। राइट, तो जल्दी से चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारी किताब हम लोगों ने अभी हाल ही में रिलीज करी है, RSI मैस्टरी। हम लोगों ने RSI के ऊपर बहुत इन डेप्थ जो कंसेप्ट्स हैं इस किताब में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। डाइवर्जेंस, रिवर्सल्स, रेंज रूल्स और साथ में एक ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम, मतलब कि RSI को यूज करके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आप कैसे एक ट्रेंड के मॉनिटर सिस्टम को डिवाइस कर सकते हो। ये किताब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है Amazon पे। तो आप अगर इच्छुक है RSI के बारे में इन डेप्थ जानने के लिए तो ये किताब आपके लाइब्रेरी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन सकता है। राइट, तो लिंक जो है सारी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल दी है कि आप ये बुक कहां से खरीद सकते हो। Amazon की सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाली गई। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का एपिसोड जहां पर हम आपको ब्रेकआउट के एड ऑन्स दिखाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप जानते हो कि अभी के टाइम पे ना अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट फेल हो रही होंगी। राइट, अभी मार्केट एनवायरनमेंट में आप देख रहे होगे कि अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने जाते हो तो 1-2 कैंडल तो बहुत अच्छा मूव करता है, लेकिन उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, वो ब्रेकआउट वापस रिट्रेस कर जाता है। तो यहां पर क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम ये समझते ही नहीं है कि ब्रेकआउट कैसे वर्क करता है, क्या चीजें हैं जो हमें देखनी होगी जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हैं। दूसरा, हम मूव को चेस करते हैं। चेज, अरे ब्रेकआउट हुआ, हम डर जाते हैं कि अरे यार ये ब्रेकआउट हो गया, अभी जल्दी जल्दी इसको पकड़ो नहीं तो ये हमारे हाथ से छूट जाएगा, हम मूव जो है मिस कर जाएंगे। उसके चक्कर में हम उसको चेज करते हैं। राइट, फोमो क्रिएट किया जाता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसे फोमो बोला जाता है। ये फोमो कौन क्रिएट करते हैं? ये मीडिया वाला करते हैं। मीडिया वाला, या वो टीवी वाला मीडिया हो, सोशल वाले मीडिया हो, जो भी हो, ये वो फोमो क्रिएट करते हैं। और वो फोमो के चक्कर में हम जनरली जो है ना ब्रेकआउट के उस जगह पर एंट्री करते हैं जहां से वो ब्रेकआउट घूम कर नीचे वापस आ जाता है। राइट, तो याद रखिएगा कि कभी हमें चेज नहीं करना है। चेजिंग जो है वो सबसे बड़ी जो है दिक्कत है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। और उसके बाद देखिए, हम अगेंस्ट द ट्रेंड ले लेते हैं। क्या मालूम, हम लोगों को है ना एक अजीब सा मजा आता है बॉटम फिशिंग करने में। हम चाहते हैं कि एकदम स्टॉक को एकदम उसके बॉटम पे खरीद ले और उसको एकदम उसके टॉप पे बेचे। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं ना कि हम एक बड़ा पिक्चर होता है, वी मिस द बिग पिक्चर, और हम अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ट्रेड कर लेते हैं। और वो देखिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, उसमें आप सबसे ज्यादा लॉस खाओगे। जो ब्रेकआउट फेल होते हैं ना वो मैक्सिमम टाइम वही ब्रेकआउट होते हैं जो अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं। स्टैटिस्टिकली मैं आपको बोल देता हूं, 75% ब्रेकआउट्स अगेंस्ट द ट्रेंड फेल। ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड है। 75% ब्रेकआउट जो है अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो फेल हो जाएंगे। ऑलराइट, यहां पर देखिए, और लास्ट में क्या होता है भाई, अपने ना मार्केट को ब्लेम कर देंगे, मार्केट मैनिपुलेटेड है। ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ? ट्रंप के कारण हुआ, उसने टैरिफ लगा दिया। राइट, तो अभी क्या है कि अपनी गलती तो दिख रही नहीं है और हम जो है बाकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, अनकंट्रोलेबल्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, ना ही अनकंट्रोलेबल को ब्लेम करना चाहिए। ऑलराइट, तो कंट्रोलेबल चीज हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आज हम क्या कवर करेंगे कि
क्यों कुछ तरह के ब्रेकआउट फेल होते हैं हम आपको ये दिखाएंगे, कैसे स्मार्ट मनी ब्रेकआउट पे ट्रैप कर लेते हैं ये दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये यहां पर देखिए, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ 3 एड-ऑन्स डिस्कस करेंगे, 3 एड-ऑन्स जो कि आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने में बहुत हद तक मदद करेंगे और आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देंगे। तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं ये कि आज के एपिसोड के बाद आप जो है ब्रेकआउट को चेस करना भूल जाओगे। यू विल नॉट चेस ब्रेकआउट्स। आज के एपिसोड के बाद आप ट्रैप नहीं होगे। अगर आपने सही तरीके से आज का एपिसोड देख लिया तो आज के एपिसोड के बाद आप जो है अपनी ट्रेडिंग को और भी प्रिसिशन से करोगे, राइट। तो आज का एपिसोड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। तो चलिए देखते हैं कि आज आप क्या क्या सीखेंगे और कैसे कैसे हम ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, यहां पर ये क्या है, ये हिट ब्रेकआउट है। हिट मतलब कि ये अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ये वाला दिस इज द बेस्ट ब्रेकआउट, है ना, क्योंकि ये हमारे फेवर में काम कर गया। ब्रेकआउट करते ही जो स्टॉक है या वॉट एवर इट इज, ये ऊपर की तरफ भाग गया और इसे हम बोलते हैं फेल्ड ब्रेकआउट, यानी कि मिस, राइट। तो अभी आप देख लो, दोनों ब्रेकआउट मैंने आपको दिखा दिए, कौन से ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, कौन से ब्रेकआउट जो है फेल। ऐसे ये ब्रेकआउट क्या फेल होते हैं, देखिए ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन कुछ ही समय में यहां पर देखिए पूरा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। यहां पर भी देखिए यही हुआ, आपने यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा लेकिन आप देखिए तुरंत जो है वो ट्रेंड रिवर्स कर गया। तो ये जो है ये फेल्ड ब्रेकआउट है, इसे फेल्ड ब्रेकआउट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम ब्रेकआउट को चेस करते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये ब्रेकआउट को चेस करने का सबसे बड़ा रीजन क्या चीज है जो हम लोगों को फोर्स करती है ब्रेकआउट को चेस करने के लिए, वो होता है फोमो। हम लोगों को लगता है कि हम जो है ना मूव मिस कर जाएंगे और उसके वजह से हम ब्रेकआउट को चेस कर लेते हैं। चेजिंग में क्यों प्रॉब्लम आती है, यहां पर देखिए चेजिंग में क्यों प्रॉब्लम आती है। सबसे 1 जो प्राइस होती है वो ओवर एक्सटेंडेड होती है। अभी आप समझो कि कोई ब्रेकआउट, यहां पर ये रेजिस्टेंस है और यहां पर ये एक ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है और यहां पर ये मूव आई और ये वाला कैंडल जो 20% का कैंडल बन गया। अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो आप अपना स्टॉप लॉस यहां लगाओगे तो 25% का जो है स्टॉप लॉस आपका लगेगा। 20% ऑलरेडी बहुत बहुत एक्सटेंडेड मूव है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम चेजिंग करते हैं और जब हम एक ब्रेकआउट को चेस करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो नंबर 1 सबसे पहले तो ये होता है कि हम ओवर एक्सटेंडेड प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है कि नहीं है। ये ब्रेकआउट यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड, आगे आपने ले भी लिया, चलो 20% ऊपर आपने ले भी लिया, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है कि नहीं है। हो सकता है ये वापस नीचे आ जाए। तो हमारे पास यहां पर क्या है, कोई कंफर्मेशन नहीं है जो कि हमें यह बताएगा कि यहां पर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है। तीसरा, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट जो है बहुत टेरिबल है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खतरनाक। देखिए मैंने कहा ना कि अगर एक कोई कैंडल अगर 20% भाग जाता है और उसके बाद आप ट्रेड लेते हो, आप उसके स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो तो करीबन 25% का स्टॉप लॉस होता है। आपके एलोकेशन का 25% उड़ा देगा अगर ये स्टॉप लॉस मुड़ के नीचे आ गया तो चेजिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये 3 प्रॉब्लम होती है और ये तीनों प्रॉब्लम को हम लोगों को ध्यान देना है कि भाई चेज नहीं करना है, राइट। चेज करने से सबसे बड़ी दिक्कत, देखिए यहां पर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है और ये जो मूव है यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां पर ब्रेकआउट हुआ और ये जो इंडिविजुअल कैंडल है ये कैंडल अकेले 10% का हो गया। अब आप नेक्स्ट डे ट्रेड कहां पर लोगे, ऑफ कोर्स आप इसके हाई के ऊपर ही ट्रेड लगाओगे, डेज हाई के ऊपर ट्रेड लगाओगे एंट्री करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, एक 10% की मूव को चेस कर रहे हो। अब स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, यहां पर लगाओगे स्टॉप लॉस। तो ये जो मूव है ये बाकी और कितने परसेंट की मूव है, ये 8% की और मूव है। तो अभी आप सोचो अगर आप यहां पर एंट्री करते हो तो आपका एसएल कितना परसेंट का होता है, 18% का होता है। अब आप एक ट्रेड में क्या अपने एलोकेशन के 18% एसएल को लेने के लिए तैयार हो? अगर आप 18% स्टॉप लॉस लेते हो तो ये कितना घातक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए अगर ये नीचे आकर स्टॉप लॉस खा गया तो 18% स्टॉप लॉस नहीं लेने का है, ब्रेकआउट चेस नहीं करने का है, अपने को वेट करने का है। देखिए चेस करोगे यही होगा। देखिए 3 चीजें थी यहां पर, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वही 3 चीजों का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ओवर एक्सटेंडेड प्राइस, यहां पर ये प्राइस देखिए कितनी एक्सटेंडेड थी। अब आप इसके हाई के ऊपर ट्रेड करोगे, यहां पर आप ट्रेड लेते तो ऑलरेडी आप ओवर एक्सटेंडेड, ऑलरेडी प्राइस जो है 20-25% मूव कर चुकी। दूसरा, यहां पर कंफर्मेशन नहीं था, यहां पर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी। ये ब्रेकआउट होने के बाद
यहां पर किसी भी तरह का कॉन्फर्मेशन नहीं था कि ये जो ब्रेकआउट है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और ये जो ब्रेकआउट स्टे कर जाएगा। कंफर्मेशन कैसे मिलेंगी वो हम आपको दिखाएंगे। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि टेरिबल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, राइट। अभी चलो बहुत बार मैं ये भी बोलूंगा कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आपको मिला और शायद आपको कंफर्मेशन नहीं मिला, तो सबसे पहले ट्रेड लेने के पहले आप अपना एसएल देखोगे। एसएल आप यहां पर लगाओगे, स्विंग लो के नीचे लगाओगे, क्योंकि अगर आप यहां पर लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस, तो ये तो ऑब्वियस स्टॉप लॉस लेवल है, तो ऑब्वियस स्टॉप लॉस लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं लगता है क्योंकि काट दिया जाता है उसको। तो आप यहां पर स्विंग लो के नीचे अपना एसएल लगाओगे। अब ये स्विंग लो के नीचे एसएल लगाते हो तो ये जो है टेरिबल प्लेसमेंट है, एकदम भी बहुत ही घातक प्लेसमेंट है। तो यहां पर भी हम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे, आइए अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है भाई। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन। नंबर 1, चेस करना बंद कर दो। छूट गई ना मूव, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। 10% 20% वाले ब्रेकआउट को हम ट्रेड नहीं करेंगे। नंबर 2, प्राइस को पुल बैक करने दो। अब ये पुल बैक करने से क्या होता है, प्राइस पुल बैक करने का मतलब कि अपने को कंफर्मेशन मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया। अगर प्राइस पुल बैक करती है तो कंफर्मेशन मिल गई। मार्केट को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो भाई। अगर ब्रेकआउट हुआ है 15-20% का ब्रेकआउट हुआ है तो वहां पर उस ट्रेंड को रिलैक्स होने का मौका दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने दो, थोड़ा सा मोमेंटम को कूल डाउन हो जाने दो, थोड़ी सी न्यूज को छट जाने दो, बिखर जाने दो, और उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको तभी ट्रेड लेना है जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में हो। तो जनरली 5 से 6% का अगर रिस्क आपको मिलता है तो वही आप जो है वो ट्रेड ले। वो भी, ये भी मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। या आप जब बहुत बड़े पोजीशंस लेते हैं तो फ्यूचर में तो आपको खैर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए, 1 घंटे वगैरह के चार्ट पे। डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 से 6% का रिस्क जो है वो आपको लेना चाहिए, और हद मार के मैक्सिमम रिस्क जो है वो 8% का ले सकते हो, वो भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप में ट्रेड कर रहे हो तो। ऑलराइट, अगर लार्ज कैप में कर रहे हो तो 5% 6% इज इनफ। तो ये चारों चीज जो है अगर आप ये समझना शुरू कर देते हो तो आपकी जो ब्रेकआउट की जो ट्रेडिंग है और ब्रेकआउट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई हद तक अच्छी हो जाएगी। देखिए, नेवर चेस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को चेस करना ही नहीं है, इस चीज को तो अपने दिमाग में लगा लो। यहां पर आइए, अब दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ। नंबर 1, चेज नहीं करना है। नंबर 2, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ ही अपने को ट्रेड करना है। ऑलराइट, यहां पर देखो ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। यहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम में यहां पर बेस बना और ये बेस से ब्रेकआउट हुआ गया, ये बेस से ब्रेकआउट हो गया। अभी यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया, इसका कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये ब्रेकआउट जरूर हुआ है लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है कि नहीं है, यहां पर फॉलो थ्रू है कि नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो ये ट्रेंड डाउन है मेरे दोस्त, ये ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो डाउन ट्रेंड में लॉन्ग ब्रेकआउट्स मत लो, क्योंकि अभी तक जो अप ट्रेंड है, अगर आप देखोगे यहां पर अप ट्रेंड है, अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है, नॉट स्टैब्लिश्ड, अभी तक वो स्टैब्लिश्ड नहीं हुआ है, अभी तक ये ट्रेंड डाउन ही है। तो डाउन ट्रेंड में अगर आप एक ब्रेकआउट लोगे, बुलिश ब्रेकआउट लोगे, तो देयर आर चांसेस कि ये बुलिश ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, पास भी हो सकता है, लेकिन 70, जैसे क्या कहा मैंने, 75% ऑड्स हैं किसके, फेल होने के। और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ये मेरा नंबर नहीं है, ये मैथ का नंबर है। और यहां पर देखो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको दिख रहा था यहां पर, दूसरे ही पल विदाउट कंफर्मेशन यहां पर एक बड़ी सेलिंग कैंडल आ गई और उसके बाद देखो प्राइस वापस जो है नीचे की तरफ, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी डाउन था, ट्रेंड ऑलरेडी डाउन था। तो डाउन ट्रेंड में बुलिश ब्रेकआउट नहीं लेना। सर कब लेना है बुलिश ब्रेकआउट? सबसे पहले आपको देखना है कि भैया ट्रेंड अप है कि नहीं है। तो यहां पर द बिगर पिक्चर में अप ट्रेंड होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या कर रहा है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स अगर है, जैसे अगर डाउन ट्रेंड है, अगर ये डाउन ट्रेंड है ना, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो यहां पर अगर कोई बुलिश पैटर्न भी बना, यहां पर आप बोलोगे सर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, यहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, यहां पर राउंडिंग बॉटम बन गया, डबल टॉप पैटर्न बन गया, उसको भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो सुपरसीड कर देगा। क्योंकि ट्रेंड जो है दैट इज द अल्टीमेट मेजर
टू टेक योर ट्रेड। डाउन ट्रेंड में बुलिश सेटअप जनरली फेल कर जाते हैं, अप ट्रेंड में बेरिश सेटअप विल फेल, राइट। तो इसका मतलब देखिए, इवन अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न विल सुपरसीड। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ट्रेंड डाउन है तो देयर आर चांसेस कि ये जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। अभी पिछले वाले आप देखो एग्जांपल में क्या हुआ, आप बोलोगे असेंडिंग ट्रायंगल था, आप बोलोगे डब्ल्यू बॉटम था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि ट्रेंड डाउन था, और जो ट्रेंड है जनरली वो पैटर्न को सुपरसीड कर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डू नॉट इग्नोर द ट्रेंड जब भी ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो, राइट। तो इफ यू आर फाइटिंग द मोमेंटम, डाउन साइड का मोमेंटम है, आप उसको फाइट कर रहे हो, लूजिंग ट्रेड होगा। तो इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि भाई आप जब ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेंड जो है उसको पहले देख लो। यहां पर देखो क्या है, यहां पर ट्रेंड ऑलरेडी जो था वो अप ट्रेंड हो चुका था, यहां पर हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा था, ट्रेंड ऑलरेडी यहां पर स्टैब्लिश था, यहां पर अप ट्रेंड जो था वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो आपको यहां पर ट्रेड लेना है अप ट्रेंड में, ये ब्रेकआउट्स आपको लेने हैं, ये वाले ब्रेकआउट्स, राइट। अभी मैं आपको 3 ऐसे एड-ऑन्स बताऊंगा जहां पर आप ये अप ट्रेंड पे ब्रेकआउट भी लेने जाओगे ना, तो अगर नॉर्मल केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, वो 3 एड ऑन लगाने के बाद जो अभी हम डिस्कस करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। आपके ट्रेड्स फिल्टर हो जाएंगे, आप जो है हर एक ट्रेड नहीं लोगे, आपके ट्रेड्स फिल्टर हो जाएंगे। देखिए अब यही ट्रेड आप देखो हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर बता रहा है आपको लॉन्ग, और ये जो आपको देखिए ये जो दिखा रहा है ना, ये आपको बोल रहा है कि ऑलरेडी यहां पर है ना मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है अप ट्रेंड में। देखिए यहां पर आ गया लॉन्ग, देखिए इस जगह पर ट्रेड आ रहे थे, इस जगह पे ट्रेड आ रहे थे, ये हमारा मशीन गन ब्रेकआउट, एमजी ब्रेकआउट। ये देखिए वॉल्यूम्स पे रेड मिंडी जो आपको बता रही है कि यहां पर बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है। देखिए वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वीसीपी बोला जाता है, मतलब कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जो है, वॉलेटिलिटी जो है वो कम है, तो आप जो है यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, एक्सपेंशन में नहीं है। यहां पर देखिए आपको बताएगा कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, 4.56%। मैंने क्या कहा कि लार्ज कैप में कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये दिखाइए आपको क्या दिखा रहा है, ये अगर आपका स्टॉप लॉस यहां पर 4.56% से है तो मत लो। ये बैकग्राउंड देखो ग्रीन हो गया है, ग्रीन हो गया तो इसका मतलब ट्रेंड अप है, राइट। तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट आप ट्रेड लो। तो ये जो टेम्पलेट है ये आपको एक ही नजर में सब कुछ बता रहा है कि यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड अप है, मोमेंटम स्ट्रांग है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लगाना है आपको, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है कि नहीं है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना है स्मार्टली। ये टेम्पलेट हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ शेयर करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम आपके साथ प्राइस एक्शन को, मोमेंटम को, मार्केट ब्रेथ को बहुत इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करते हैं, जहां पर आपको अलग अलग तरह से मार्केट को अप्रोच करना, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, ब्रेथ एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और अल्टीमेटली आपको वर्केबल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो आपकी जैसी श्रद्धा है उस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो वीडियो देखिए, वीडियो समझिए, और अगर आपके गोल हमारे गोल से अलाइन करते हैं देन यू आर वेलकम टू द प्रोग्राम। बट अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मैं आपको कहीं कॉल दे दूंगा, मैं आपको कोई टिप दे दूंगा, या मैं आपके लॉसेस को रिकवर करा दूंगा, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करेंगे। मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि आप ये कर सको, लेकिन उसमें टाइम लगता है। यू विल हैव टू गिव टाइम, यू विल हैव टू पुट एफर्ट। तो इफ यू आर रेडी टू पुट इन टाइम, इफ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट, देन यू आर वेलकम। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, देन प्रोबेबली मैं राइट इंसान नहीं हूं। मैं कोई भी तरह का, किसी भी तरह का ना शॉर्टकट लेता हूं, ना किसी को सिखाता हूं। बहुत लोग हैं जो कि आपको शॉर्टकट लेना सिखाएंगे, ओवरनाइट आपको रिच बना देंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपकी दादी अम्मा भी ट्रेड कर सकती है, वैसी सिस्टम हमारे पास है, राइट। तो वो मेरे पास नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है, एफर्ट डाल सकते हो, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज जैसे टिंडर में स्वैप होता है ना, स्वैप कर दो, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ आके डेट करने की। तो नॉर्मली
आप एक विनिंग ब्रेकआउट कैसे लोगे, नॉर्मली आप एक विनिंग ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करोगे, आप जो है वो इंपल्स जिसे हम बोलते हैं, वो ब्रेकआउट का इंपल्स, वो चेज, जो मूव चेज कर रहे हैं, उससे कैसे रुकोगे, वो हम आपको दिखाएंगे। यहां पर देखिए, एक चीज अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ वन थिंग, कि अगर आप ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के बाद एक प्रेशर बिल्डअप देख रहे हो, एक कॉइल बिल्डअप देख रहे हो, कॉइल का मतलब कि अगर आप ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के बाद एक कॉइल देखिए, ब्रेकआउट कुछ इस तरह से यहां पर आया और यहां पर ये थोड़ा सा बिल्डअप हुआ और उसके बाद यहां ब्रेकआउट हुआ। तो अगर यहां पर बिल्डअप होकर ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो आपको वो टाइम दे रहा है इस ब्रेकआउट को समझने के लिए। तो ये जो कॉइल है, ये जो बिल्डअप है, अगर आप देख लेते हो ब्रेकआउट के पहले, तो आपको कई हद तक जो है वो फायदा मिल सकता है। देखिए ये कॉइल है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कॉइल, राइट। अप ट्रेंड है, हम वो अप ट्रेंड में तो ट्रेड करना ही है, राइट। अप ट्रेंड है पूरा। यहां पर देखिए वापस ब्रेकआउट जोन के पास आकर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉइल हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये जो चीज है आपको ब्रेकआउट चेस करने से बचा लेगा। आप यहां पर आप आराम से देखो, आपका स्टॉप लॉस कितना यहां पर सुलझा हुआ हो जाएगा। आपको मालूम है आपका स्टॉप लॉस अगर ये यहां से ब्रेकआउट देता है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, राइट। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत डिफाइंड होगा। तो याद रखिएगा कि ब्रेकआउट के पहले आपको सिर्फ एक कॉइल देखना है। देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, आप देखो कॉइल, राइट। तो जो ब्रेकआउट अच्छा होगा ना, वो ऑफकोर्स कॉइल बना के एक कंप्रेशन बनाएगा, एक कंप्रेशन बनाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंप्रेशन पे ही ट्रेड लेना है बिफोर द ब्रेकआउट। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाई है, राइट। वो आप जाके देख सकते हो। देखिए एक प्रोबेबल जो बहुत ही आपको ऊंधा ब्रेकआउट है, कि कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कंप्रेशन के ऊपर अगर आप लेते हो तो। और यहां पर एक और चीज देखिए, ये ब्रेकआउट होने के बाद वापस कंप्रेशन कर रहा है 3 कैंडल का, राइट। तो यहां पर वापस कॉइलिंग हो रही है। तो याद रखिएगा कि ब्रेकआउट को चेज नहीं करना है अपने को। कहीं पर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में शांति मिले, ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस अगर कॉइल कर रही हो, प्राइस अगर कंप्रेस कर रही हो, तो उस जगह पर हम लोगों को फोकस करना है, राइट। यहां पर देखिए वही चार्ट, सेम चार्ट मैं आपको दिखाता हूं अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे। देखिए यहां पर ये कॉइल हो रहा था, राइट। यू कैन सी दिस इज द कॉइलिंग पार्ट। एंड देन यहां पर देखिए मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट हम लोगों को बता रहा है कि बॉस यहां पर आपका लॉन्ग होने का टाइम आ गया है। वो आपको बता रहा है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। वो आपको बता रहा है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज द राइट टाइम टू ट्रेड। वो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए। वो आपको बता रहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी आप यूज करो। वो आपको बता रहा है कि ट्रेंड यहां पर ग्रीन है, मतलब ट्रेंड अप है। वो आपको बता रहा है कि यहां पर मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये आपको मोमेंटम बता रहा है कि मोमेंटम जो है अपसाइड में स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब आइए 3 एड ऑन। वो 3 एड ऑन क्या है जो अगर आप अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है। सबसे पहला एड ऑन कि आप वेट करिए प्राइस अपने मीन के पास आ जाए। मीन के पास मतलब कि जनरली क्या होता है ना कि प्राइस मीन रिवर्सल टेक्निक में काम करती है। तो जैसे कि कोई मूविंग एवरेज होता है, यहां पर अगर ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, आप सोचिए 20 डीएमए है, तो जनरली ये देखा गया है कि अगर प्राइस 20 डीएमए से बहुत दूर चली जाती है तो वो वापस 20 डीएमए पे आती है, राइट। इसे मीन रिवर्जन बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है कि राइट मीन खोजना है। और हमारे लिए राइट मीन क्या होगा, 20 ऐसे में हम राइट मीन ले रहे हैं। हम इससे बहुत जो है आराम से मीन के पास ट्रेड करेंगे। मीन के पास कंसोलिडेट होगा तो हम ट्रेड करेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है अपने मीन पे आए एंड इट कैच अप विद द 20 डे मूविंग एवरेज, नंबर 1। दूसरा एड ऑन जो है वो है कि रेंज जो है, ये ब्रेकआउट की जो रेंज है, मतलब कि यहां पर इस तरह से अगर ये एक रेंज बना रहा है, राइट। आप देख रहे हो नंबर ऑफ कैंडल्स, ये जो नंबर ऑफ कैंडल, ये जो रेंज है, राइट। ये रेंज हमें डिस्कस करनी है, ये रेंज हमें खोजनी है कि यहां पर कितना रेंज होना चाहिए। रेंज मतलब कि ब्रेकआउट या एक कंसोलिडेशन को ना एक टाइम दो, एक टाइम दो। बिरयानी पकने के लिए ना टाइम चाहिए, तभी बिरयानी का स्वाद आता है, राइट। तो गिव इट सम टाइम। तो कितना रेंज होना चाहिए, आप देखिए 70 to 90 कैंडल का अगर रेंज होता है अप ट्रेंड में, प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में है, फिर यहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, फिर यहां से ब्रेकआउट हो रही है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि यहां पर ये जो रेंज है, ये जो ब्रेकआउट का रेंज है, ये 70 to 90 कैंडल्स का अगर हो तो ब्रेकआउट जो है वो जनरली आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तीसरा, हमेशा हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट,
बहुत बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर आप ये डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ले रहे हो, आप देख रहे हो कि यहां पर जो है वीकली सपोर्ट है, राइट, यहां पर वीकली सपोर्ट है, तो आपको यहां पर ये ब्रेकआउट जो है वो सक्सेस होने की चांसेस नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आइए देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 देखिए क्या है, ये वाला कहां पर आया है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे। यहां पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर था प्राइस, देखिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ कैचअप कर जाती है, तो अब ये अपने मीन के पास है, और मीन के पास अगर प्राइस होती है तो वो ऑप्टिमम एंट्री होती है आपके ट्रेड में घुसने के लिए। मतलब प्राइस अभी ओवरबॉट नहीं है। और देखिए आप, मैं यहां पर कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर स्टोचैस्टिक, आरएसआई, मैकडी कुछ यूज नहीं किया, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल कि आपके समझ में आ जाए। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर व्हाट इज द मेन कोर हियर, कि प्राइस जो है ब्रेकआउट जो है अपने मीन के पास आकर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां से जो ये मूव है वो बहुत स्ट्रांग मूव होगी, क्योंकि अभी प्राइस एक्सटेंडेड नहीं है। देखिए 20 डे आप देखो ना, ये देख सकते हो कि 20 डे जो पीरियड है वो कितना अच्छा काम किया है पहले भी। तो 20 डे पे आती है बाउंस, 20 डे पे आती है बाउंस, 20 डे पे आती है बाउंस, तो इसका मतलब कि 20 डे इज सर्विंग एज ए मीन। यहां पर देखिए 20 डे पे आई बाउंस, यहां पर नीचे भी गई तो देखिए 20 डे पे आई, 20 डे पे आई, उसके बाद नीचे जाए। तो ये जो होता है ना, ये 20 डे पीरियड जो है ये मीन है। मीन मतलब कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, राइट, चाहे जितने भी दूर हो इसके पास तो जरूर आएगा, दूर रहा नहीं जाता, दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एंड देन गेट्स इट। तो ये नंबर 1। सेकेंड चीज देखो कि ये जो क्वालिटी ऑफ द बेस, कि भाई ये कंसोलिडेशन जो है वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो कंसोलिडेशन जो है अगर इफ इट रिमेन्स बिटवीन 70 टू 90 बार्स, अगर 70 टू 90 बार्स या 70 टू 90 कैंडल्स के बीच में ये कंसोलिडेशन होता है, जैसे कि ये वाला कंसोलिडेशन कितना था आप देखिए, ये 87 डेज का कंसोलिडेशन था। तो अगर ये कंसोलिडेशन जो है ये 70 टू 80 डेज या 70 टू 80 कैंडल के आसपास, मतलब कि देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये यहां पर एक एम्पल टाइम बिता देता है, कम से कम 2 मंथ्स, राइट, कम से कम 2 मंथ्स, तो अगर एक एम्पल टाइम बिता देता है देन दिस कंसोलिडेशन इज अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, जेन्युइन कंसोलिडेशन, इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस अच्छे हैं। और उससे ज्यादा अगर हो गया तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। तो याद रखिएगा कि जितना टाइम आप दोगे इसको पकने में, जितना टाइम आप दोगे इसको बनने में, उतनी अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। और जैसे तीसरा वाला एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मल्टीपल टाइम फ्रेम। अभी आप देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो कहां हुआ था, वो डेली चार्ट पे हुआ था। ये देखो टाटा पावर का डेली चार्ट हम देख रहे हैं, दिस वाज द डेली चार्ट। अब लेकिन आप देखो ये जो सारी कहानी जो हो रही थी, ये सारी जो कहानी बन रही थी, ये जो सारी स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, वो कहां हो रही थी, वो आप देखो वीकली चार्ट पे। ये देखिए ये वो ब्रेकआउट है डेली वाला, यहां पर वो डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ जो हम लोगों ने मार्क किया। लेकिन ये जो सारी कहानी है वो वीकली चार्ट पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के यहां पर क्या हो रहा था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ के रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा था। एक इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस तोड़ के वो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट हो रहा था। एंड नाउ दिस इज अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो ये जो कंसोलिडेशन जो आपको दिखाई दे रहा था, ये जो कंसोलिडेशन, ये जो आपको ये कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा था, इट वाज एक्चुअली अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दैट वाज हैपनिंग ऑन द वीकली चार्ट। ये जो कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये कंसोलिडेशन एक्चुअली ये है, और जो क्या है, एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर ब्रेकआउट और रीटेस्ट हो रहा है। तो अब ये तीन एड ऑन अगर आप अपने ट्रेडिंग में ऐड करते हो ब्रेकआउट के समय, ब्रेकआउट लेने के पहले अगर ये तीन चीजों का ध्यान रख लेते हो, तो नंबर 1 आपका ब्रेकआउट एफिशिएंट हो जाएगा, नंबर 2 आपके ट्रेड्स फिल्टर हो जाएंगे, आप सारे ब्रेकआउट को चेस करने नहीं जाओगे, सारे ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागोगे, आपके ट्रेड जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। लाइक तो ये तीनों एड ऑन को जरूर से अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करिए। आज के लिए फ्रेंड्स एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।